हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। 1983 में मैंने विपश्यना साधना शिविर में भाग लिया और 2009 में मैं मैक्सिको की एक कंपनी ओमनी लाइफ उसकी ब्रांच ओपन करके भारत में रहा। तो मुझे याद आया, मैंने शिविर अटेंड किया 2009 में। पहली बार 1983 में, दूसरी बार 2009 में। तो वहाँ जो 10 दिन शिविर में भाग लिया, सारे दिन हम विपश्यना साधना करते। शाम को सत्यनारायण गोयनका जी, जो अब नहीं रहे, जिन्होंने बुनियाद रखी पूरी दुनिया में, भगवान बुद्ध के बाद पूरी दुनिया में विपश्यना साधना सिखाने की, सारी दुनिया में उन्होंने केंद्र बनाए हुए हैं, विपश्यना साधना केंद्र। मैं गया था हरियाणा के बल्लभगढ़ से आगे सोना रोड पर धम्मसोता केंद्र, उसमें मैंने भाग लिया था। तो वहाँ 3 दिन का विवरण मैंने इस किताब में दिया है, दुख मुक्ति की साधना। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो वहाँ जो गोयनका जी प्रवचन देते थे, उसी का हिस्सा मैं बता रहा हूँ। कहते हैं वो, एक और उदाहरण से समझें। सुबह एक नौका पकड़ी और नदी के उस पार चला गया। उस पार दिन भर जो काम करना था वो किया। शाम को उसी नौका में बैठकर वापस आ गया। तो क्या भ्रम होगा कि ये जो गंगा सुबह मैंने पार की थी वही गंगा है। और ये वो गंगा कहाँ सुबह वाली गंगा? तो कहीं थी, कहीं गई, और भ्रम में चलता है। भ्रम ये चलता है कि ये वही गंगा है। जरा उसमें डुबकी लगा कर देखें। एक डुबकी लगाई, सिर ऊपर किया, हमेशा भ्रम ये बना रहेगा कि मैं उसी गंगा में डुबकी लगा रहा हूँ। उसी गंगा में बड़े ध्यान से देखेगा तो पता लगेगा वो गंगा कहाँ है रे। पहली डुबकी दूसरी गंगा में लग रही है, तीसरी डुबकी तीसरी गंगा में लग रही है। और ये भ्रम निकालने के लिए बड़े ध्यान से देखना होता है। और ध्यान से देख कर के भी अपनी भीतर भी विघटन के विश्लेषण की शक्ति नहीं जागी, फिर भ्रांति ही रहेगी। जो हमारी आँख की शक्तियों से देख करके हम जान सके, ये मोमबत्ती की लो, ये दीपक की लो, देख आँख से दिखती है, उठी खत्म हुई, लेकिन ये इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रकाश, इसका उत्पन्न होना खत्म होना आँखों से दिखाई नहीं देता। ये हमारी आँख की शक्ति के भी आगे चला गया, नहीं दिखाई देगा हमें। ऐसे ही वो गंगा बह रही है, वह बह रही है, हम आँख से दिखाई देती है। देख गंगा बही, दूसरी डुबकी दूसरी गंगा में लगी, गंगा बड़ी, तीसरी डुबकी तीसरी गंगा में। समझ में आता है कि आँख से दिखाई देती है। ये बात कैसे समझेगा बेचारा कि जिस व्यक्ति ने डुबकी लगाई। ये गोयनका जो आधा घंटे पहले बोलने बैठा, पौने घंटे पहले बोलने बैठा, विपश्यना नहीं की हो, भीतर की प्रज्ञा नहीं जागी हो, तो यही समझेगा वही तो गोयनका हूँ। अरे वही गोयनका तो जो घंटे भर पहले था, वही गोयनका जो आज सुबह था, कि गोयनका जो महीने भर पहले था, साल भर पहले था, 20 साल पहले था, 60 साल पहले था, 65 साल पहले था, वही तो गोयनका, वही गोयनका। इतनी बड़ी भ्रांति। अरे वो गोयनका कहाँ? इस आध पौन घंटे में ये गोयनका न जाने कितनी बार मरा, कितनी बार जन्मा। प्रति क्षण करोड़ों बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, जन्मता है, मरता है। इस सच्चाई को जब तक अपनी अनुभूति से नहीं देखेगा, भ्रम बना ही रहेगा। मैं और मैं के प्रति आसक्ति से अनित्य बोध जागेगा। ये काम करते करते अनित्य बोध जागेगा। आज तो थोड़ी सी संवेदना वहाँ
यहाँ जागने लगी। कल जब काम शुरू करोगे तो और ज़्यादा लंबा रास्ता है। कोई चमत्कार नहीं है, हर काम में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करते करते उस अवस्था पर पहुंच जाओगे कि सारा का सारा शरीर परमाणु हो, परमाणु सारा का सारा चित्त केवल तरंग ही तरंग, प्रतिक्षण उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना। अरे सचमुच अनित्य है, सचमुच अनित्य है। आज तो बुद्धि से समझते हैं अनित्य है, परिवर्तनशील है। एक नन्हा सा बच्चा जन्मा, सुंदर, कितना कोमल, उस बच्चे को 10 वर्ष बाद देखता है, अरे ये तो बदल गया। उसी बच्चे को 20 वर्ष बाद देखता हूँ और बदल गया। 40, 50, 60, 80 वर्ष बाद देखता हूँ एकदम बदल गया। वही बच्चा जब जन्मा, कैसा शरीर, कोमल सा शरीर, अब 80 वर्ष के बाद देखता हूँ तो अरे झुर्रियाँ आ गई चेहरे पर। क्या हो गया? इसको वही बच्चा है, वही बच्चा है ना, वही बच्चा नहीं है। अब क्या हुआ है? हर 10 वर्ष रात को चादर तान कर सोया, किसी अल्लाह मियाँ ने यूं डंडा फेरा कि यूं बदला हुआ उठा। ऐसा नहीं होता ना, तो कैसे होता? प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, जर्जरित होता है, बदलता है, स्फुरता होता है, अपनी मृत्यु की ओर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, नहीं समझता। अनुभव से सच्चाई नहीं समझता तो बड़ा खुश होता है, मैं 20 वर्ष का हो गया। तो 20 वर्ष की बड़ी जश्न मनाता है, अपनी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेचारे को होश नहीं है कि मैं 20 वर्ष अपनी मृत्यु के समीप चला गया। काहे की खुशियां मनाता है भाई? 20 वर्ष नजदीक चला गया, 25 वर्ष नजदीक चला गया। इसका मतलब ये भी नहीं कि जब जब जन्मदिन आए सिर पीट कर रोएंगे, हाय रे 1 वर्ष और चला गया मृत्यु के नजदीक। धर्म रोना नहीं सिखाएगा, होश जगाएगा। इतना समय गया, अब आगे न जाने कितना समय है। जो समय है उसका सदुपयोग करूँगा। रोएगा नहीं, होश रहेगा। विद्या जागी है, विद्या जागी है ना, प्रज्ञा जागी है ना, होश रहेगा। बात समझ ले, अनुभूति से बात समझेगा, तब इन प्रवचनों का कोई असर नहीं होता। जिस दिन अनुभव से जानने लायक और गहराइयों में चले जाओगे, उस दिन सारी बात बिल्कुल समझ में आने लगेगी। अनित्य है, नश्वर है, अनित्य है, नश्वर है, अनित्य है। ये अनित्य बांध जागेगा, ये अनित्य बोध जागेगा। ये अनित्य बोध जितना जितना पुष्ट होता चला जाएगा, प्रज्ञा का ये हिस्सा जो हमारे भीतर अनित्य है, ये अनुभूति से सिखा देता है, वो हिस्सा जितना जितना पुष्ट होता चला जाएगा, प्रज्ञा का दूसरा हिस्सा अपना सिर उठाने लगेगा। उसे दुख बोध कहा। क्या दुख बोध? काम शुरू करते ही दुख बोध होने लगा ना। बैठा तो पाँव टूटा रे, मरा रे, कमर टूटती है रे, सिर दुखता है रे, कहाँ फंस गया रे, क्या करने लगा रे, हमको तो जरा भी आनंद नहीं आता रे, ऐसा रे वैसा रे। दुख आया ना, सामने उसको दुख बोध नहीं कहते। ये काम करते करते इसी 10 दिन के शिविर में, या 10 दिन के शिविर में, या 3 दिन के सब शिविर में ऐसी अवस्था आएगी, ये सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी, सारा भारीपन चला गया, सारा शरीर केवल तरंगे तरंगे, कंपितो, नन्ही तरंगे, बड़ी स्फूर्ता होगी, भीतर ही भीतर बड़ा पुलक रोमांच होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो कहेगा अरे अब की प्राप्त हो गया, बड़ा आनंद आया, मुक्तानंद आ गया कि मोक्षानंद आ गया कि आत्मानंद आ गया कि परमानंद आ गया कि ब्रह्मानंद आ गया, बस मिल गया। इसी के लिए कर रहे थे सारा काम। तो सुबह को तो ऐसी अनुभूति हुई और शाम को नहीं हुई, फिर भारीपन आ गया।
तो रोता रोता आता है हमारे पास कि गुरुजी सुबह को तो बहुत अच्छी साधना हुई थी, ऐसा आनंद आया, शाम को तो नहीं आया। महाराज अरे अरे तो होश कर वो शरीर और चित्त की अनुभूति थी और वो अनित्य है, समाप्त हो गई ना, रोता काहे को है। जो उत्पन्न होता है वो देर सवेर समाप्त हो जाता है। ये होश जागेगा कि जिसको मैं सुख मान रहा हूँ शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, देर सवेर समाप्त होने वाली है। और कितनी ही सुखद अनुभूति हो क्यों ना हो, पलटेगी, बदलेगी तो दुख में ही बदलेगी। तो दुख है, दुख तो दुख है। जिसको सुख कह रहा हूँ दुनियादारी की भाषा में, वो भी दुख है। यूं अपने अनुभव से जानने लगेगा। जिसको सुख मान लिया उसके प्रति आसक्ति पैदा कर ली। आसक्ति रुलाएगी हमें, हाय रे वो सुख मिला दूर हुआ, वैसे ही रोना शुरू कर देगा। हर आसक्ति कहलाएगी हमें, हाय रे सुख तो आया था, छूट गया रे, तो उसमें दुख समाया हुआ है। ये बात अनुभूति से जानने लगेगा। ये अनित्य बोध जागेगा, दुख बोध जागेगा, तो एक तीसरा बोध जागेगा। लगेगा प्रज्ञा का तीसरा हिस्सा अपना सिर उठाने लगेगा। उसे अनात्म बोध कहा। ये शब्द बड़ा भ्रामक हो गया। ये अनात्म शब्द अब ऐसे बावले लोगों के हाथ में गया कि जिनकी केवल दार्शनिक मान्यताओं से लेन देन है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में गया तो समझो धर्म डूब गया, तो समझो प्रज्ञा डूब गई। अब लड़ते हैं, विवाद करते हैं। एक कहता है आत्मा है, दूसरा कहता है आत्मा नहीं है। अरे किसको आत्मा कहते थे भारत में? कि जहाँ मैं मेरे का नामो निशान ना हो। ये सांस का सारा शरीर स्कंद, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, यूं मेरी आत्मा नहीं है। ये सारे का सारा चित्त स्कंद, मान स्कंद मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। इसको भी खाली श्रद्धा से मान कर रह गया, स्वनात्म नहीं जाना। इसको केवल बुद्धि से चिंतन मनन करके मान गया, आत्म नहीं जाना। अनुभूति द्वारा देखते हैं, कहाँ से कहाँ मैं हूँ रे, किसको मैं कहता हूँ? ये सारा परमाणुओं का पुंज है। बुदबुदे ही बुदबुदे, बुदबुदे ही बुदबुदे, किस बुदबुदे को मैं कहूँ? और ये खत्म हो गया, जैसे उठा वैसे ही खत्म हो गया। तो मैं खत्म हो गया, तरंगे तरंगे, जो तरंग उठी खत्म हो गई। तो किसको मैं कहूँ? किसको मेरा कहूँ? किसको मेरा कहूँ? उस पर मेरी मालकियत नहीं, मालकियत होनी चाहिए, मेरा आधिपत्य होना चाहिए। कहाँ मेरा आधिपत्य? नहीं। मैं चाहूँ ऐसा रहे तो ऐसा नहीं रहता, अपने स्वभाव से पलटे जा रहा है। मैं कहूँ ऐसे पलट, हमारी कोई सुनता नहीं, हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं। मैं तो नहीं, मेरा नहीं। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी अगली वीडियो में रखेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।